तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कटोरी ब्लाउज। ये हमारा ब्लाउज है, इसी के मेजरमेंट से हमें, ये हमारे कस्टमर का ब्लाउज है, उन्होंने बोला है कि ये ब्लाउज हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो बहुत लोगों का डाउट रहता है कि हम पुराने ब्लाउज से कैसे मेजरमेंट लें और कैसे ब्लाउज को बनाए जिससे कि हमारा बिल्कुल परफेक्ट बने। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ जाएगी तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो ये हमारा ब्लाउज का माप है पुराना, इसी माप से हमें ये वाला नया वाला ब्लाउज बनाना है। तो इस तरीके का ब्लाउज बनाने के लिए हमें 1 मीटर अस्तर की जरूरत पड़ती है। तो हमने 1 मीटर अस्तर ले लिया है और ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है, तो इसी को हमें बनाना है। तो चलिए हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। पहले हमें ये कपड़े को साइड में रखना है। ये हमारा अस्तर है, अस्तर को हम लेंगे, पहले हम कटिंग अस्तर पे ही करेंगे, इसके बाद हम मेन कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से हम 2 फोल्ड में रख लिए हैं। आप देख सकते हैं जो हमारा ओपन साइड है यानी कि खुला है वो हमने इस साइड रखा है, जो बंद है वो हमने अपने साइड रखा है। तो इसी तरीके से हम अस्तर को बिछा लेते हैं। बिछाने के बाद में हम इसकी मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। तो मार्किंग करने के पहले सबसे पहले हम पीछे वाले पार्ट की मार्किंग करते हैं। तो पीछे वाले पार्ट की मार्किंग करने के लिए हमें ब्लाउज का मेजरमेंट जो लंबाई का रहता है वो लेना जरूरी रहता है। तो हम इस तरीके से ब्लाउज को रखेंगे यहाँ पे, और पहले ब्लाउज का मेजरमेंट करके हम देख लेते हैं कि हमारे ब्लाउज का मेजरमेंट कितना है। तो यहाँ से हम इंची टेप को लगाएंगे। ये शोल्डर का जो सिलाई है हमारा, ये जो ब्लाउज है किधर से भी फोल्ड नहीं, ये नहीं कि हमें इस तरीके से ये जो हमारी सिलाई है इसको ऐसे करके हम मेजर करें या फिर ये इधर फोल्ड है यहाँ से मेजर करें, नहीं। आप ऐसे सिलाई को देख लेना, पहले इस तरीके से फोल्ड करना यहाँ पे और यहाँ पे इंची टेप को रखना, और इसके बाद ऐसे हल्का सा खींचते हुए आप देखना कि हमारा लंबाई कितना आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा ब्लाउज है, ये ब्लाउज की लंबाई आ रही है 14 इंच। तो ब्लाउज की लंबाई 14 इंच आ रही है। जब भी हमारा कोई भी ब्लाउज हमें बनाना रहता है, जितना रेडी लंबाई रहता है उसमें से हमें 1 इंच प्लस करके ही निशान लगाना रहता है। तो अब हम इसमें 1 इंच प्लस करके यहाँ से हम 15 इंच पे निशान लगा रहे हैं। इस तरीके से हम 15 इंच पे निशान लगाएंगे और इसके बाद इस तरीके से इसको लंबा कर देंगे। अब हमें इसमें आर्मोल कितना रखना है वो हमें चेक करना है कि हम आर्मोल की लंबाई कैसे रखेंगे और शोल्डर कैसे रखेंगे। तो शोल्डर के लिए हमें इस तरीके से, ये जो हमारा ब्लाउज का हुक रहता है, हुक रहे या फिर बटन रहे, देखिए मैं बिल्कुल आराम से बताऊंगी, एक एक पॉइंट बताऊंगी। इसके लिए आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, पूरा लास्ट तक देखना और फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें रखना है। रखने के बाद में इंची टेप को ये वाले सिलाई के पास से रखना है और यहाँ तक देखना है, ज्यादा आपको ब्लाउज को खींचना नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा आ रहा है 12 इंच। तो शोल्डर हमारा आ रहा है 12 इंच, ये 2 फोल्ड में है। तो इसको एक और फोल्ड करेंगे हम। इसमें थोड़ा सा सिलाई के लिए और भी ऐड कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, 1/2 इंच जितना आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से 12 आया है, तो हम इसमें 0.25 जितना और बढ़ा देते हैं। तो दोनों पार्ट में थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, जितना सिलाई में जाता है तो वो हमारा 1/2 इंच बढ़ जाएगा। तो यानी कि 12.5 इंच हो जाएगा। तो यहाँ से हम 6.25 इंच पे इसका शोल्डर का निशान लगा रहे हैं और एक निशान यहाँ भी नीचे भी हम 6.25 इंच पे लगा देंगे, जिससे कि हमारा जो ये शोल्डर का यहाँ का भाग है उतना हमारा नीचे मिल जाए। अब हमें क्या चेक करना है कि हमें आर्मोल कैसे लेना है। तो आर्मोल की लंबाई के लिए हम इस तरीके से सीधा ही ब्लाउज को रखेंगे, फिर से वापस से हम यहीं से इंची टेप को रखेंगे और ऐसे यहाँ पे रखते हुए हम एक स्केल लेंगे और इस तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पे ये आ रहा है 6.5 इंच, 6.5 इंच ही आ रहा है हमारा आर्मोल की लंबाई। और तो यहाँ से हम 6.5 इंच लंबाई का निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब फिर ये वाला लाइन, ये लाइन से मिला देंगे, जो ये हमारा निशान है शोल्डर का, यहाँ तक हम मिला देंगे। इसके बाद ये जो आर्मोल की लाइन है, निशान है, यहाँ पे हम इस तरीके से एक लंबी लाइन बना देंगे। तो ये हमारा चेस्ट लाइन
हो गया है। अब हमें चेस्ट का माप कैसे लेना है, तो इसी तरीके से हुक लगा के भी आप मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इंची टेप को रख रहे हैं, तो यहाँ तक हम देखते हैं कि ये हमारा कितना आ रहा है। ये यहाँ पे आ रहा है 19.5 इंच। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप एक पार्ट जो जिसमें ये हमारा हुक लगा है, ये जो बड़ी वाली पट्टी है उससे हम मेजरमेंट नहीं करेंगे, ये वाले पार्ट से हम मेजरमेंट करेंगे जिसमें हमारा हुक लगा रहेगा। तो यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ तक ये हमारा आ रहा है 9.5 इंच। तो हमारा ये जो चेस्ट है एक भाग का 9.5 इंच है, तो हम इसी तरीके से मापेंगे और यहाँ से हम 9.5 इंच पे लगाएंगे और वैसे करोगे तो 38 होएगा। तो यानी ये जो हमारा ब्लाउज है ये 38 साइज का है। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब हमें दूसरा निशान क्या देखना है, कमर, कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। तो ये आ रहा है 8.5 से ज्यादा, आप देख सकते हैं 9.25 इंच आ रहा है। तो 9.25 इंच पे हम यहाँ से निशान लगाएंगे और इसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा रहे हैं, ये हमारा पीछे का जो डॉट है उसके लिए। अब यहाँ पे सेम हम इतना ही तो नहीं बनाएंगे ब्लाउज, इसमें हमें कुछ थोड़ा सा मार्जिन रखना पड़ेगा, क्योंकि बाद में अगर हमारा ब्लाउज टाइट हो गया, छोटा हो गया, तो उसे हम कैसे बड़ा करेंगे। तो इसके लिए आप 1.5 से 2 इंच मार्जिन रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच ही रख रही हूँ। 1.5 इंच रखने के बाद में ये दोनों निशानों को हम मिला देंगे ऐसे। अब हमें यहाँ पे आर्महोल की गुलाई देनी है। तो आर्महोल की गुलाई हम कितने इंच पे देंगे, अगर हमारा ब्लाउज 36 साइज है या फिर 38 साइज है, तो यहाँ से हम 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस तरीके से ये निशान को टच करते हुए हम फ्रेंच कर्व को रखेंगे और राउंड शेप दे देंगे। आप चाहे तो हाथ से भी डॉट डॉट करके आप दे सकते हैं। यहाँ पे हमारा ज्यादा क्रॉस हो गया, तो हमें यहाँ से ले आके यहाँ पे मिलाना रहेगा और ये लाइन को भी हम मिला देते हैं। तो ये तो हमारा था पीछे का पार्ट की इतनी मार्किंग। अब हमें इसमें क्या करना है कि गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। अब गले की चौड़ाई का निशान हम कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे ये जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर एक बार हम देख लेते हैं कि रेडी शोल्डर हमारा कितना है। तो यहाँ से ये 2.5 इंच आ रहा है, तो ये थोड़ा सा तो इस साइड सिलाई में गया है, तो 3 इंच हुआ। इसके बाद थोड़ा सा इधर भी तो यहाँ पे 0.25 जितना या फिर ½ इंच जितना सिलाई में गया है। तो इस तरीके से हम गले की चौड़ाई देखेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपका डीप नेक है तो डीप नेक है इधर से भी देखना रहेगा, अगर छोटा नेक है तो आपका शोल्डर चेंज रहेगा। लेकिन हमें सेम इसी तरीके से बनाना है, पीछे से राउंड शेप बनाना है। तो हम इसमें गले की चौड़ाई यहाँ से हम एक बार चेक करते हैं, 3.5 इंच छोड़ रहे हैं, तो यहाँ से हमारा 2.5 इंच से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे और 2.5 इंच भी लगाएंगे तो भी आपका परफेक्ट होगा। लेकिन यहाँ से हम 2.5 इंच से एक लाइन एक्स्ट्रा लगा रहे हैं। अब यहाँ से हम गले की लंबाई रख रहे हैं। अभी हम ऐसे भी लंबाई रख सकते हैं इधर से, चाहे तो आप यहाँ शोल्डर के पास से इंची टेप को रखो और यहाँ से आप देख लो कि हमारा ये जो गले की लंबाई है वो कितनी है। तो यहाँ से आ रहा है 12 इंच से थोड़ा सा कम, लेकिन ये थोड़ा सा वी शेप में है, स्वीट हार्ट, तो हमें राउंड बनाना है। फिर हम यहाँ पे मेजर करके देखते हैं कि ये हमारी पट्टी रेडी कितनी बची है। तो 2.5 इंच की पट्टी बची है, तो 2.5 इंच में हम 1 इंच प्लस करके हम नीचे से पट्टी का निशान लगाएंगे। तो 2.5 इंच में हमने 1 इंच प्लस कर दिया, तो यहाँ पे हमारा 3.5 इंच आ गया। ये हमने 1 इंच प्लस क्यों किया वो आप समझ लो कि जब भी हम गले पे यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो थोड़ा सिलाई हमारा यहाँ जाएगा, इसमें हमारा ½ इंच या ½ इंच से थोड़ा सा कम यहाँ पे जाएगा और ½ इंच नीचे से जाएगा ही जाएगा। तो फिर हमारा वो जो रेडी रहेगा पट्टी वो निकल के आ जाएगा। यहाँ से आप भी देख सकते हैं, तो 12 इंच से 12.25 इंच ऐसे भी आ रहा है। चाहे तो आप जो ये ब्लाउज है शोल्डर के पास से गले का मेजर करो या फिर पट्टी से आप मेजर करो, जितना आपकी रेडी पट्टी रहेगी उसमें आप 1 इंच प्लस करके निशान लगा देना, ब्लाउज आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। इसके बाद हम यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा रहे हैं, लेकिन हम इसमें ½ इंच थोड़ा सा और नीचे से ब्रॉड कर रहे हैं। इस तरीके से
हमें क्योंकि थोड़ा ब्रॉड चाहिए। अगर आपको ब्रॉड नहीं चाहिए तो जितना आप यहाँ पे रखो उतना ऊपर भी रख लोगे, फिर भी आपका बिल्कुल बराबर बन जाएगा। तो ये जो था हमारा पीछे के पार्ट की मार्किंग वो कंप्लीट हो गई है। अब पहले हम ये वाले पार्ट को कट कर लेते हैं। हम बिल्कुल अच्छे से बताएंगे, एक एक पॉइंट एक एक चीज का मेजर करेंगे पुराने वाले ब्लाउज से, और फिर इसमें आपको हम बताएंगे। अब आपका डाउट रहेगा कि हमारा ये जो 1 इंच डॉट के लिए हमने छोड़ा है वो हम कहाँ और कैसे लगाएंगे। तो उसे लगाने के लिए हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे ये वाले लाइन के पास तक, जो हमारी फिटिंग की लाइन है, और यहाँ के बीच का सेंटर निकाल लेंगे। तो ये हमारा सेंटर हमें मिल गया है। इसको हम इस तरीके से लंबा कर लेंगे। अब लंबा करने के बाद में हमें इसमें कितनी बड़ी डॉट देनी है, तो इसमें हमें 4.5 इंच की डॉट देनी है। दोनों साइड से हम हाफ इंच ले लेंगे और यहाँ पे लाके मिला देंगे। इससे ज्यादा आप डॉट मत देना, नहीं तो फिर यहाँ पे फुलाव आएगा। और कम भी, बहुत ज्यादा कम भी दोगे तो भी आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनने वाला है, ये आप ध्यान देना। अब इतना करने के बाद में हमें आगे के पार्ट की कटिंग करनी है। तो आगे की पार्ट की कटिंग हम अस्तर पे नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा कटोरी वाला ब्लाउज है। ये कटिंग करने के बाद में फिर से हमें वापस से कटिंग करना रहता है, इसको बड़ा करना रहता है। तो उसके लिए हम पहले पेपर पे कट करेंगे। अब आगे के पार्ट की कटिंग करने के लिए हम पहले इस तरीके से एक पेपर लेंगे। आप निशान पे ध्यान मत दें, आप समझिए पहले कि मैं क्या बता रही हूँ। तो इस तरीके से पहले हम पेपर लेंगे, और पेपर लेने के बाद में आपको इसमें क्या क्या चेंजेस करना रहेगा वो आप ध्यान दो। तो ये पेपर लेंगे, इसके बाद यहाँ से किनारे से इंची टेप को रखेंगे और 1 इंच हम नीचे के साइड से बड़ा करेंगे। तो 1 इंच पे हमने यहाँ से निशान लगाया और एक सीधी लाइन बना दी। सीधी लाइन बनाने के बाद में हमने इधर भी यहाँ पे हाफ इंच, इधर भी एक निशान लगा के बना लिया, एक लाइन सीधी। मैंने कुछ नहीं किया है, बस यहाँ पे हाफ इंच, या आप हाफ इंच से थोड़ा सा कम भी रख सकते हैं। तो इधर से एक सीधी लाइन यहाँ तक किनारे तक हमने मिला दिया है। और ये लाइन हमने क्यों बनाया है, क्योंकि जब हम आगे का पार्ट बनाते हैं उसमें हुक और हाई की पट्टी बनाते हैं, तो उसमें हमारा जो थोड़ा सा सिलाई मार्जिन जाता है तो वो भी तो हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का तो हम केवल चेस्ट का फिटिंग ही ले रहे हैं, उसमें हमने तो सिलाई तो ऐड किया नहीं है। तो सिलाई ऐड करने के लिए वो जो हमारा मार्जिन रहता है उसको हम पहले से यहाँ पे लगा लेते हैं, क्योंकि ये मार्जिन सिर्फ और आगे के पार्ट में ही हमें चाहिए रहता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये निशान हमने क्यों लगाया है। अब ये निशान लगाने के बाद में हमारा ये जो पीछे का पार्ट रहेगा उसे हम लेंगे इस तरीके से, और ये वाली लाइन से मिलाते हुए और ये वाली लाइन से मिलाते हुए, ये लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे, ये भी लाइन को हम क्रॉस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मिलाते हुए हम ऐसे रखेंगे। अब रखने के बाद में हमें यहाँ पे एक लाइन बना लेनी है, मतलब जितना इसका टोटल लंबाई है हमें सेम इसी तरीके से निशान बना लेना है। और यहाँ इधर से भी फिटिंग के साइड भी हमें निशान बना लेनी है। तो इस तरीके से हम निशान बना लेंगे। और यहाँ पे जहाँ पे ये हमारा लगा है फिटिंग का, तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर नीचे लाइन बना लेंगे। फिर ये वाले पार्ट को हम हटा के साइड में करेंगे और यहाँ पे दोनों लाइन को आपस में मिला देंगे इस तरीके से। अब मिलाने के बाद में हमें यहाँ पे अपना शोल्डर चेक करना है कि ये हमारा शोल्डर 6.25 इंच है कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ तो 6.25 इंच हमारा कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। फिर यहाँ से हम आर्महोल की लंबाई का निशान लगाएंगे, तो 6.5 इंच हमारा कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। अब इधर से भी एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा 6.25 इंच आ रहा है, तो हाँ यहाँ पे आ रहा है। तो हमें क्या करना है, ये निशान को दोनों को इसी तरीके से मिला लेना है जैसे हमने पीछे वाले पार्ट में मिला है। इसके बाद यहाँ से हमें सीधी लाइन बना देनी है इस तरीके से। यहाँ पे हमें आर्महोल की गुलाई देने के लिए एक क्रॉस लाइन बना देनी है। अब यहाँ पे हम आर्महोल की गुलाई कितना इंच पे देंगे, तो वो पीछे वाले पार्ट से ½ इंच कम करके हम यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगा रहे हैं और आर्महोल की गुलाई दे देते हैं।
या तो आप इसके बीच का एक बार सेंटर निकाल लो। अब आपको मैं हाथ से गुलाई देना बता रही हूं। तो यहां से इस तरीके से आप प्रॉपर गुलाई दे दें। यहां से ये आगे वाले पार्ट में थोड़ा सा हल्का सा नीचे चले जाए, इस तरीके से हमें गुलाई दे देना है। अब हमें क्या करना है कि गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। गले की चौड़ाई हमने कितना रखा था, 2.5 इंच से 1 लाइन ज्यादा, तो यहाँ पे उतने पे निशान लगाएंगे। इसके बाद हम देख लेंगे कि हमारा आगे के गले की लंबाई कितनी है। तो इसी तरीके से रखेंगे इंची टेप को और यहां तक हम देखेंगे तो ये आ रहा है 6.5 इंच। तो यहां से 6.5 इंच आ रहा है, तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके निशान लगाएंगे 6.25 इंच। फिर यहाँ पे हम 2.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। अरे जितना मैंने ऊपर चौड़ाई रखा है 2.5 इंच से थोड़ा सा 1 लाइन ज्यादा, उतना ही हम नीचे भी ब्रॉड करेंगे और दोनों लाइन को ऐसे आपस में मिला देंगे। एक बॉक्स के जैसे हमारा रेडी हो गया। अब हम इसमें राउंड शेप दे देंगे। अब राउंड शेप देने के बाद में इतना तो हमारा चाहे सिंपल ब्लाउज रहेगा तो भी हमें करना रहता है, लेकिन इसके बाद हमें कटोरी वाले ब्लाउज में चेंजेस करना रहता है। अब यहां से हम देखेंगे कि ये हमारे ब्लाउज में जो बेल्ट लगा है वो कितने इंच का है। तो यहाँ पे ये रेडी 3.5 इंच आ रहा है और ये कमर के साइड से भी एक बार चेक करेंगे तो ये 3 इंच से थोड़ा सा कम आ रहा है। तो इसमें हमें तो मार्जिन भी ऐड करना है। तो यहां से हम 3.25 इंच पे निशान लगा रहे हैं और इधर 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अभी हम इतने पे ही निशान लगा रहे हैं जितना हमारा रेडी है। इसके बाद ये जो लाइन है, निशान है, इसको हम इस तरीके से मिला देंगे। ये हमारा बेल्ट होएगा। अभी इसमें हमने गोलाई नहीं दी है। अब हम चेक करेंगे कि इसमें हमारा ये जो कटोरी है वो कितनी बड़ी है रेडी। तो यहां से कटोरी को हम चेक करेंगे तो ये 5.5 से 1 लाइन ज्यादा है। तो यहां से हम 5.5 से हम 5.25 इंच रख देते हैं क्योंकि वो हमारा हो जाएगा। यहाँ पे हम 5.25 इंच पे निशान लगा रहे हैं। 1 मिनट में फिर से देखती हूँ कितना आ रहा है। 6.25 इंच, सॉरी हमें याद नहीं था। तो यहाँ से हम 6.25 इंच पे निशान लगा रहे हैं। 5.5 इंच नहीं है, 6.25 इंच, यानी कि 6 इंच में ये आप देख सकते हैं 1-2 लाइन कम ही। तो यहाँ से हम ये वाले निशान को आप ध्यान मत देना। ये 6.25 इंच पे हमने निशान लगाया। इसके बाद यहाँ से यहाँ पे हम 2.5 इंच या 2.5 इंच से 1 लाइन ज्यादा भी हम निशान लगा रहे हैं क्योंकि ये हमारा 38 साइज का है और 36 रहेगा तो हम 2.5 इंच रखते हैं। फिर इसके बाद यहाँ गले के पास इस तरीके से 1 इंच पे निशान लगा रहे हैं। नीचे के साइड से गले पे 1 इंच पे हमने निशान लगाया और इस तरीके से राउंड शेप दे दिया, ले जाके यहाँ पे हमने मिला दिया। अब ये तो हो गई हमारी कटोरी की शेप। अब हमें बेल्ट में शेप देना है। तो यहां से हम 1/2 इंच से ज्यादा 1.25 इंच पे निशान लगा रहे हैं। 1.25 इंच पे निशान लगाएं और इस तरीके से यहां से ये निशान को टच करते हुए यहां से हम इस तरीके से राउंड शेप देंगे और एक शेप आपको इधर भी देना है। तो यहाँ पे कितना, हम यहाँ से 1/2 इंच ऊपर निशान लगा रहे हैं और इस तरीके से आप फ्रेंच कर्व से भी बना सकते हैं और वैसे भी। तो इस तरीके से लाके हम मिला देंगे। ये वाले पार्ट को हम कट करके निकाल देंगे। ये ना तो बेल्ट में जाएगा और ना ऊपर वाले भाग में जाएगा। इसे हम कट करके निकाल देंगे और इसे भी हम कट करके निकाल देंगे जितना हमने निशान लगाया है। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है। अब ये वाले पार्ट की कटिंग कर देनी है। तो पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन अगर आपको सीखना है तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और ध्यान से देखें, जिससे कि आपका जो भी प्रॉब्लम रहता है कटोरी वाले ब्लाउज का वो सब खत्म हो जाए।
अभी इसमें जो बेल्ट है, एक बार हम बेल्ट की नीचे के साइज से अपना देख लेते हैं कि बेल्ट हमें कितना चाहिए, हमारा कमर कितना था उसमें। तो हम यहाँ पे 9.25 इंच पे निशान लगा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा पीछे वाला पार्ट था उसमें हमने 1 इंच ऐड किया था। 1 इंच क्या ऐड किया था, जो कि हमारा डॉट के लिए था। तो अब हम यहाँ से ये जो हम जहां हमारा निशान था यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे और ये वाले पार्ट को कट करके हम निकाल देंगे। ये देखो आप, और ये भी जो हमने एक्स्ट्रा 1/2 इंच ऊपर गुलाई दिया था उसे भी हम कट करके निकाल देंगे। तो अभी ये जो हमारा बेल्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब हमें क्या करना है कि पहले इसे हम ये वाले और ये वाले पार्ट में हमें कुछ भी नहीं करना है। ये जो कटोरी है बस हमें कटोरी ही थोड़ा सा बड़ी करनी है। तो ये जो हमारा अस्तर था, अस्तर को हम इस तरीके से बिछा लेंगे। अभी ये जो ओपन साइड है वो हमने अपने साइड रखा है, इस तरीके से रखेंगे। और ये दोनों पार्ट में हमें कुछ भी नहीं करना है। तो ये जहां पे भी हमारा बैठ रहा है वहां पे इस तरीके से रखेंगे और निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद में इसे हम कट करके निकाल लेंगे। फिर हमें कटोरी की कटिंग करनी रहेगी। तो पहले हम इसको निशान लगा के कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने ये बेल्ट को रख के इस तरीके से निशान ले लिया है और ये वाले भी पार्ट को अब हमने ऐसे ही निशान ले लेना है। इसके बाद इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए हमने सेम उसी तरीके से कटिंग कर ली है। तो ये दोनों पार्ट को साइड में करते हैं और फिर जिधर हमारा, आप ये ध्यान देना कि जो आपकी आस्तीन की लंबाई रहेगी, एक बार आप आस्तीन की लंबाई चेक कर लेना और फिर इसके बाद में उसी के जिधर आपका बैठता है कपड़ा उसी साइड रख के आप कटोरी की कटिंग करना। तो हमने पेपर पे कटिंग पहले से नहीं की है। जो हमारा कट में से निकला था सेम हमने उसी कटोरी को इस तरीके से थोड़ा सा क्रॉस में रखा है। यहाँ पे हमारी कटोरी जो हम बड़ा करेंगे तो वो हमारी बैठ भी जाएगी और आस्तीन भी हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पेपर को रखा और चारों तरफ से हमने निशान ले लिया है। तो निशान लेने के बाद में अब हमें क्या करना है कि इसमें कितनी बड़ी डॉट देनी है। तो 36 साइज और 38 साइज में हम 3 इंच की डॉट देते हैं। कितनी बड़ी, 3 इंच की। तो उसको जब हम हाफ करेंगे तो वो हमारा 1.5 इंच आएगा। तो पूरा 3 इंच एक साइड से नहीं बड़ा करेंगे, आधा 1.5 इंच हम इस साइड से लेंगे और 1.5 इंच इस साइड से लेंगे। दोनों साइड से हम 1.5 इंच ही रखेंगे और इस तरीके से पहले इसमें हम मिला देंगे। जैसे हमारा ये वाला निशान है हमें सेम ऐसे ही मिला देना है। और अब हमें इसमें कहाँ बड़ा करना है, 1/2 इंच इधर भी निशान लगाना है, क्योंकि ये 1/2 इंच जो हमारा निशान रहेगा ये हमारा साइड के सिलाई में जाएगा। तो सिलाई के लिए भी तो हमें चाहिए, इसलिए 1/2 इंच हम इधर से बड़ा कर रहे हैं। और इसके बाद यहीं से इस तरीके से डॉट डॉट करके हम ला के ये नीचे वाले निशान में इस तरीके से मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे। और इधर ये हम स्केल से भी मिला सकते हैं क्योंकि ये पार्ट सीधा है। तो यहाँ से हम स्केल से मिला देंगे। अब आपको क्या करना है कि ये जो हमारी कटोरी है, कटोरी के बीच का सेंटर निकालना है। तो यहाँ से हमारी कटोरी की कितनी चौड़ाई हो गई है, 9 इंच। आप देख पा रहे हैं 9 इंच। तो 9 इंच का हम बीच का सेंटर निकालेंगे। सेंटर कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो यहाँ से हम यहाँ नीचे 1.5 इंच नहीं हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, 1 इंच ही एक्स्ट्रा कर रहे हैं। 1 इंच यहाँ से हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं और ये निशान को यहाँ पे ले जाके मिला दे रहे हैं। ऐसे जो हमारी गोल कटोरी बनती है वो इसी तरीके से बनती है। और यहाँ पे अगर आप 1.5 इंच बड़ा कर दोगे, इसके बाद यहाँ से भी हाफ इंच, तो ये कटोरी की लंबाई जो रहती है वो ज्यादा हो जाता है। अब 1.5 इंच हम इसमें 1.5 इंच की डॉट दिए हैं, तो यहाँ से हम 1.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं और यहाँ से भी 1.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। अब ये डॉट की जो लंबाई रहेगी वो हम रख रहे हैं 3.25 इंच। 3.25 इंच पे हम ये डॉट की लंबाई रख रहे हैं और यहाँ से हम ये लाके इस तरीके से मिला देंगे। तो ये हमारा जो कटोरी था, सिंगल कटोरी, वो हमें मिल गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कटोरी भी कट हो गई है। तो यहाँ पे भी हम एक कट लगा देंगे और एक कट यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हमारी कटोरी की कटिंग हो गई है। तो इसको हम साइड में करते हैं। अब हम करेंगे आस्तीन की कटिंग। तो ये कपड़ा हमारा 2 फोल्ड में है इस तरीके से। अब हम इसको 1 फोल्ड और करेंगे। तो ये हो गया हमारा 4 फोल्ड।
यहाँ से कपड़ा ये हमारा सीधा नहीं है, तो किनारे से हम सीधा करेंगे। पहले तो ये कपड़ा छोटा बड़ा आप देख सकते हैं कि नीचे का कपड़ा यहाँ आ रहा है, ऊपर का कपड़ा यहाँ, तो यहाँ तक आ रहा है। तो हम इस तरीके से रखेंगे पहले और ये कपड़े को सीधा करेंगे ऐसे। अब हमें देखना है कि हमारे ये जो ब्लाउज में आस्तीन है वो कितनी लंबी है। तो यहाँ से हम इस तरीके से आस्तीन की लंबाई देखेंगे। तो ये आ रहा है 9.25 इंच। आप देख सकते हैं कि ये 9.25 इंच आ रहा है। तो इसमें हमें 1 इंच प्लस करके 10.25 इंच या फिर 10.5 इंच भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ से हमने 10.5 इंच पे ही निशान लगाया है और इस तरीके से एक सीधी लाइन बना दी है। अब एक बार कपड़े की चौड़ाई हम चेक कर लेते हैं। तो ये 10 इंच तक कपड़े की चौड़ाई हमारी है, तो आप 10 से 10.5 इंच रख सकते हैं 38 साइज के ब्लाउज में। तो यहाँ से हम 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये निशान जो है कि जब भी हम किसी भी साइज का ब्लाउज बनाएंगे, जब हम लंबी आस्तीन बनाएंगे तो उसमें हम 3.5 इंच पे डाउन जाएंगे, एक निशान लगाएंगे। फिर यहाँ पे हम 1.5 इंच इस तरीके से अंदर के साइड निशान लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है हमारी 1.5 इंच। अब हम मोहरी एक बार चेक कर लेते हैं कि ये ब्लाउज की जो मोहरी है वो कितनी बड़ी है। तो ये 6.25 इंच यानी कि 5.5 इंच से ज्यादा है 2 लाइन, तो हम उतना ही रखेंगे। इसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन जो हम रख रहे हैं वो रखेंगे। इसके बाद ये दोनों निशानों को इस तरीके से मिला देंगे। बहुत ही सिंपल सा बता रहे हैं। और यहाँ से आप लमसम 2 इंच की इस तरीके से 2 इंच की दूरी से ही इस तरीके से आप डाउन जाके आप आस्तीन की गुलाई दे सकते हैं ऐसे। अब इसमें आप अंदर की भी गुलाई दे सकते हैं, लेकिन हमारा पीछे के साइड से ब्लाउज का जो पार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा है, तो इसमें हम बाद में कलियां ज्वाइन करेंगे, इसलिए हम पहले अंदर की गुलाई की कटिंग नहीं करेंगे जो आगे वाले पार्ट में आस्तीन में गुलाई रहती है। तो यहाँ पे हम कट लगाएंगे और दूसरा कट यहाँ पे लगाएंगे। तो अस्तर पे तो हमारी पूरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें मेन कपड़े पे रख के कट करना है। तो इस तरीके से हम एक एक पार्ट को रखेंगे, जहां पे भी हमारा एडजस्ट होएगा वहां पे हम रख के सब कट कर लेंगे। और ये कटोरी को जब भी हम रखेंगे तो इस तरीके से क्रॉस ही रखेंगे और क्रॉस ही रख के कट करेंगे। तो आपने देखा कि कैसे हमने ब्लाउज से माप लेके और सभी पार्ट्स की कटिंग की है। अगर आप इस तरीके से माप लेते हैं और कट करते हैं तो आपका बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होने वाला है। ब्लाउज की फिटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसा आपका माप रहेगा सेम आपका नया ब्लाउज उसी तरीके से बन के रेडी होएगा। और ये जो हमारा पेपर का कट है इसे हम रख के बाद में भी इसी साइज के ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है छोटा बड़ा, तो उसे हम एडजस्ट कर लेते हैं, फिर बाद में भी इसे आप फर्मे को यूज कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये आइडिया, जैसे कि हमने जो ब्लाउज से कटिंग की है? अच्छा लगा है तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर फिर भी आपका कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना, रिप्लाई हम दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।